दोस्तों आज की कहानी में आप मायरी ड्रामे के बेस्ट सीन्स देखेंगे। फाखिर आज की कहानी में पूछता है अपने ससुर से कि आपने एनी के लिए क्या किया है, कभी उसके स्कूल गए हैं, आपको पता है एनी के क्या ग्रेड्स आ रहे हैं, क्या आप एनी को कभी स्कूल छोड़ने गए हैं? और आपने उनसे पूछा है। एनी की फुफ्फो भी अपने हस्बैंड की वजह से बहुत परेशान है कि वो पता नहीं किन चक्रों में पड़ गए हैं, आखिर इनका क्या कारोबार में हिस्सा बनता है। लेकिन फुफ्फा कहाँ मानने वाले हैं, वो तो कहते हैं कि मेरा इस बिजनेस में हिस्सा है और मैं लूँगा। और वो तो राहिला के पीछे भी पड़ गए हैं। आयशा घर से चली तो गई है लेकिन वो परेशानी में बहुत है कि मैं क्या करूं। मैं आ तो गई हूं लेकिन मेरे बारे में किसी ने नहीं पूछा, किसी ने पलट के मुझे देखा तक नहीं कि मैं किस हाल में हूं। इतनी देर में जमशेद आ जाता है। जमशेद पूछता है आपा क्या सोच रही हैं, आप परेशान लग रही हैं। आयशा कहती है सारी परेशानी तो तुम्हारी दी हुई है, अब पूछ रहे हो आपा क्यों परेशान है, क्या करूं मैं, अब तुम बताओ। जमशेद कहता है आपा वाकई ही आप सच कह रही हैं। आयशा के जाने के बाद बड़ी भाभी और एनी बहुत परेशान है क्योंकि राहिला ने एक प्लानिंग से कामली को निकाल दिया है। मासी के जाने की वजह से सारा काम दोनों के सर पे आ पड़ा है। एनी कहती है ये काम हम कैसे करेंगे, मैंने तो पढ़ाई भी करनी है, अब मैं ये काम कैसे देखूंगी। लेकिन बड़ी भाभी तो कहती हैं हमें दोनों को मिलके ये काम करना है, आधा काम तुम संभालो आधा काम मैं संभालूं, क्योंकि आयशा भी अब यहाँ पे नहीं है, मैं अकेली ये काम नहीं कर सकती, अब तुम्हें मेरी हेल्प करनी होगी और तुम्हें अपनी पढ़ाई छोड़नी होगी। बस ये बात सुन के एनी जो थी वो परेशान हो गई कि मुझे अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ेगी। अब भाभी ने तो अपना फैसला सुना दिया है, अब क्या कर सकते हैं, भाभी तो अपने फैसले पर अब अटल है। बस एनी अब जल्दी से काम शुरू करो, हम दोनों मिलके घर की सफाई करते हैं और फिर खाना भी बनाना है, बहुत सारे काम पड़े हैं। छोटी फूफो अपने हस्बैंड को समझाती हैं कि ये आप क्या कर रहे हैं, क्यों इन चक्रों में पड़ गए हैं, अपने बच्चों की तरफ देखें, मेरी तरफ देखें, आपका फर्ज बनता है हमें घर लेकर दें, अपनी कोई नौकरी देखें। लेकिन वो तो उस पर बरस पड़े और कहने लगे तुम कौन होती हो मुझे समझाने वाली, मैंने जो करना है मैं कर लूँगा, तो मुझे ज़्यादा सबक मत पढ़ाया करो। बस तो फिर दोनों में हो जाती है अच्छी खासी लड़ाई और यहाँ तक नौबत आ जाती है कि वो हबीब का ताना देते हैं, कहते हैं तुम्हारे भाई ने सही किया है, जो बीवियाँ अपने शोहर की नाफरमानी करती हैं उन्हें तलाक दे देनी चाहिए। ये बात सुनकर वो बहुत हैरान होती है। हबीब ऑफिस आता है, सारा रिकॉर्ड चेक करता है और ऑफिस के स्टाफ को बुलाता है कि ऑफिस में ये क्या चल रहा है, आखिर क्या गड़बड़ हो रही है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, 10 लाख रुपए गए कहाँ, किसने निकलवाए। जहीर की अम्मी लॉयर को बुलाती हैं और कहती हैं कि मैं बहुत परेशान हूँ, इस प्रॉपर्टी का क्या बनेगा, इस पे बहुत से लोगों की नज़र है लेकिन ये प्रॉपर्टी जहीर की है, उसके बेटे की है और उसकी बीवी की है, वो तीनों ही हकदार हैं। फाखिर जब घर आता है वो देखता है कि मासी की जगह आज एनी झाड़ू लगा रही है। वो बहुत परेशान होता है और उसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि एनी झाड़ू लगा रही है। अपनी मम्मा से पूछता है आज मासी कहाँ है, आज आप एनी से काम करवा रही हैं, मुझे ये बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा कि एनी ये काम कर रही है। तो फौरन उसकी मम्मा पलट के जवाब देती हैं क्या बात है भाई, मैं काम करती हूँ तो किसी को नज़र नहीं आता, आज एनी काम कर रही है तो सबको नज़र आ रहा है, ये क्या बात हुई, क्या मैं सारा घर का काम करूं, आयशा भी नहीं है और कोई और भी नहीं है जो काम करे, राहिला ने कामली को निकलवा दिया है, अब मैं क्या कर सकती हूं, मैं अकेली इतना घर का काम कैसे संभालूं, एनी को मुझे सपोर्ट करना पड़ेगा, इसलिए तुम इस मामले में मत बोलो। लेकिन फाखिर कहता है कि मम्मा ये गलत बात है, एनी ने पढ़ाई भी करनी होती है, आप किसी और कामली का इंतज़ाम कर लें। ये सुनकर बड़ी भाभी थोड़ी तैश में आ जाती हैं, वो परेशान हो जाती हैं कि वाह बीवी का इतना ख्याल है और माँ सारा दिन काम पे लगी रहती है, वो नहीं पता, वो किसी को नज़र नहीं आता। बस बड़ी भाभी तो ये सोच सोच के परेशान है कि अब मैं क्या करूँ, सारा काम मेरे सर पर आ गया है और आयशा भी जाकर बैठ गई है, अब एनी ही है जो मेरी हेल्प कर सकती है। बस भाई मैंने तो फैसला कर लिया है, एनी ही मेरे साथ काम करवाएगी, फाखिर तुम बीच में नहीं पड़ोगे, ठीक है मैं भी उसकी हेल्प करूँगी, वो मेरी हेल्प करेगी तो ही घर चलेगा, तुम्हें तो पता है ना किचन का सारा काम पड़ा है, खाना बनाना है, बर्तन धोने हैं, रोटियां बनानी है, अम्मा को तो खाना टाइम पे चाहिए। फाखिर ऑफिस आता है और मैनेजर से पूछता है क्या मामला चल रहे हैं, मामला कहाँ तक सेट हुआ है, टैक्स वगैरह का कुछ बताएं। लेकिन मैनेजर जो है वो बहुत मायूस होता है, वो कहता है मैं आपको क्या बताऊं, बिजनेस लॉस में जा रहा है और बहुत नुकसान हो रहा है, लेकिन ये मामला चलते रहते हैं, आप परेशान ना हो, मैं हूँ, आपके बाबा भी परेशान हो जाते थे लेकिन वो मामला ठीक कर लेते थे, मुझे उम्मीद है आप भी अपने बाबा की तरह काम करेंगे और इंशाल्लाह ये बिजनेस लॉस में नहीं जाएगा और मैंने टैक्स अदा कर दिया है।
اب سارے بزنس معاملات جو ہیں وہ ٹھیک ہوتے نظر آ رہے ہیں۔ خوشی سے گھر آتا ہے اور دیکھتا ہے کہ اینی سو رہی ہے اور بہت آہستہ دروازہ بند کرتا ہے کہ اینی کی آنکھ نہ کھل جائے اور اینی ڈسٹرب نہ ہو جائے۔ ظاہر ہے اینی نے آج کچن کا کام بھی کیا ہے، گھر کا کام بھی کیا ہے، جھاڑو پوچھا برتن سب کچھ آج اینی نے کیا ہے، اس لیے فاخر اس کا خیال رکھ رہا ہے کہ میری بیوی آج کافی تھک گئی ہے، اور وہ آرام سے اس کی بک اٹھاتا ہے اور تاکہ اینی اٹھ نہ جائے۔ لیکن کیا ہوتا ہے کہ جب وہ بکس اٹھاتا ہے اینی ایک دم سے اٹھ جاتی ہے اور پھر وہ کہتی ہے فاخر تم آ گئے ہو، اور پھر فاخر جو ہے اس کا خیال کرتا ہے اور کہتا ہے اوہو میں تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکا، میں ماسی بھی نہیں ڈھونڈ سکا، اس لیے تم پریشان نہ ہو، میں جلد از جلد ماسی کا انتظام کر لوں گا، تم اپنی پڑھائی پہ فوکس کرو۔ اینی کہتی ہے میں اپنی پڑھائی پہ کیسے فوکس کروں، میں تھک چکی ہوں، میری کمر میں درد ہو رہا ہے، آج میں بہت تھک گئی ہوں، اتنا کام میں نے زندگی میں نہیں کیا ہے، لیکن کیا کریں، بڑی امی بھی تو سارا دن لگی رہتی ہیں، ان کی ہیلپ بھی ضروری ہے، اس لیے فاخر پریشان مت ہو، میں کر لوں گی۔ لیکن فاخر کہتا ہے اینی تم نے کھانا کھایا؟ فاخر اینی کے لیے کھانا لاتا ہے اور اس کو اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاتا ہے، دونوں مل کر پرانی باتیں کرتے ہیں اور پرانی باتیں یاد کر کے بہت خوش ہوتے ہیں، ہنستے ہیں۔ فاخر جو ہے اس سے تھوڑا بہت مذاق کرتا ہے، یہ سب کچھ فاخر جو ہے وہ خوش کرنے کے لیے کرتا ہے تاکہ اس کی ساری تھکان اتر جائے۔ فاخر اینی کو کہتا ہے کہ میں تمہیں آگے پڑھنے کی اجازت دیتا ہوں اور میں دیکھتا ہوں کون تمہیں روکتا ہے، اس لیے تم پریشان نہ ہو، تم نے جتنا پڑھنا ہے تم پڑھو۔ اینی کہتی ہے تمہارا بہت شکریہ۔ بڑی بھابھی اپنی ساس کو بتاتی ہیں کہ راحیلہ نے ماسی کو گھر سے نکال دیا ہے، اب کیا کریں؟ راحیلہ اب حبیب کو ایک نئی پلاننگ بتاتی ہے کہ آپ ایسے چلیں گے تو آپ کامیاب ہوں گے، ورنہ آپ بالکل بھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ حبیب کہتا ہے اتنا آسان نہیں ہے۔ اینی بہت پریشان ہوتی ہے کہ میں اسکول سے اتنی لیٹ آئی ہوں، فاخر آخر کیا ہوگا، بڑی امی مجھ پہ بہت غصہ ہوں گی۔ فاخر سمجھاتا ہے کہ ایسا بھی نہیں ہوگا، تم بلا وجہ پریشان ہو رہی ہو، میں امی سے خود بات کر لوں گا۔ بڑی امی آ جاتی ہیں اور اس کو ڈانٹتی ہیں کہ تم اتنی غیر ذمہ دار ہو گئی ہو، گھر کا سارا کام میرے سر پر چھوڑ کر اسکول چلی گئی ہو، تمہیں اسکول چھوڑنا پڑے گا۔